कोविड-19 की सूरत हाल में अवामी फवाइद से मुस्तफीद होने के लिए तकनीकी खराबी के बावजूद 2,40,000 अफराद ने दरख्वास्त जमा करा दी। कनाडा की रेवेन्यू एजेंसी के मुताबिक 2,40,640 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कनाडा में कोविड-19 के लिए दरखास्तें खुल गईं, लेकिन कुछ तकनीकी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद शहरियों ने पहले दिन कनाडा में कोविड बेनिफिट के लिए दरखास्त दी। कौमी वजीर बराए रेवेन्यू के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जैनिक कॉर्मियर ने प्राइम कनाडा न्यूज को बताया कि नए बेनिफिट्स के लिए 2,40,640 से जायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें हफ्तावार $500 26 हफ्तों तक मिल सकेंगे। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो रोजगार इंश्योरेंस के लिए अहल नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इसमें कभी अदायगी नहीं की होती। इस बेनिफिट का मकसद कनाडा के इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट को तब्दील करना है, क्योंकि हुकूमत लोगों को तौसीह शुदा अहलियत के साथ EI प्रोग्राम में मुंतकिल करने या 3 नए फवाइद में से किसी एक को मुंतकिल करना चाहती है। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने तकनीकी मदद की दरखास्त की जब वो दरखास्त देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि CRA के तर्जुमान ने प्राइम कनाडा न्यूज को बताया कि तकनीकी मसाइल 12:30 से पहले ही हल हो गए थे। दरखास्तों के इफ्तिताह से कबल एक तकनीकी ब्रीफिंग के दौरान एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा के अहदेदारों ने बताया कि वो तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में 8,90,000 कनाडा से दरखास्तें जमा की जा सकेंगी। प्रीमियर फ्रांसिस लेगार्ड का कहना है कि केसेस की तादाद को मद्देनजर रखकर क्रिसमस का फैसला किया जाएगा, लेकिन ताहाल क्रिसमस गैदरिंग का कोई इम्कान नहीं लगता। क्यूबिक में मंगल के रोज मुसलसल तीसरे दिन 1,000 से भी कम वाकयात रिपोर्ट हुए। ताहम क्यूबिक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगार्ड और माहिरीन सेहत का कहना है कि क्रिसमस मनाने का फैसला करना अभी क़ब्ल वक्त है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में लेगार्ड ने कहा कि अगर क्विक्सर्स को केसेस की तादाद कम रखने और अस्पतालों में मरीजों की बड़ी तादाद से बचना है तो आने वाले महीनों में अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स को महदूद रखने की जरूरत होगी। लेगार्ड ने कहा कि इस तरह यह अंदाजा होगा कि अगले चंद हफ्तों में केसेस की तादाद मुस्तहकम है या नहीं। क्रिसमस के बारे में बात करना क़ब्ल वक्त है, लेकिन जो हम पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं वो ये है कि हमें छोटी जगहों पर घर के अंदर बड़ी बड़ी गैदरिंग से गुरेज करना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कब पता चलेगा कि वैक्सीन कब आएगी, इस बारे में अभी कोई भी बात हतमी नहीं। क्यूबिक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर हारोकिया अरोडा ने कहा कि अभी यह कहना भी क़ब्ल वक्त है कि क्या क्यूबिक सिटी में इलाके के कुछ हिस्से और मॉन्ट्रियल समेत सूबे के रेड जोन में पाबंदियों को 28 अक्टूबर को खत्म किया जाएगा या नहीं। एयर कनाडा अभी भी एयर ट्रांसिट हासिल करने के लिए मुत्तफिक है, लेकिन इसकी कीमत बहुत कम है। असल कीमत $18 फी शेयर थी, अब कीमत $5 से मजीद कम है। एयर कनाडा का कहना है कि वो एयर ट्रांसिट खरीदने के लिए आगे बढ़ेगी। दोनों कंपनियों ने हफ्ते के आखिर में एक बयानिए में कहा है कि एयर कनाडा ट्रांसिट में तमाम बकाया हिस्से $5 फी शेयर है, जिसके तहत $180 मिलियन अदा किए जाएंगे। एयर कनाडा ने 2019 के आखिर में अदायगी करने पर रजामंद होने वाले $18 फी शेयर की बात की, जिसे अब मुस्तरद कर दिया गया, जो उस वक्त ट्रैवल कंपनी के लिए बोली लगाने के तवील अमल का खात्मा था। लेकिन ये कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए कीमत में कमी का फैसला किया गया। एयर कनाडा के CEO कैलन रोनेस्को ने कहा कि कोविड-19 का आलमी एयरलाइन इंडस्ट्री पर तबाहकुन असर पड़ा है, जिसकी वजह से एयरलाइंस और हवाबाजी के असासों की कीमत भी कम हुई है। इसके बावजूद एयर कनाडा कम वक्त पर, कम कीमत पर और तब्दील शुदा शराइत पर ट्रांजिट के हुसूल को मुकम्मल करना चाहता है। यहूदियों के त्यौहार मनाने पर मॉन्ट्रियल के नवाही इलाके में सैकड़ों अफराद के जमा होने पर पुलिस एक्शन में आ गई। यहूदियों की जानिब से पुलिस अफसर पर हमला करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 16 दिफात लगाकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पुलिस और सेहत आमा के हुक्काम ने बताया कि बुइज ब्राइंड में हफ्ते की रात यहूदी इबादतगाह में सैकड़ों अफराद जमा हुए और फिर सड़कों पर निकल आए, जिसमें लगभग 1,000 अफराद मौजूद थे। इस वाक़े के नतीजे में 1 दर्जन से जायद अफराद पर जुर्माना और एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस और सेहत आमा के हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक यहूदियों की इज्तिमा में बड़ी तादाद में लोगों को देखकर पुलिस एहलकारों ने मुदाखलत की, सेहत आमा की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोकने की कोशिश की, जिस पर यहूदियों की जानिब से बदनज़मी पैदा की गई और कानून को हाथ में लिया गया, जबकि गिरफ्तार शख्स को बाद में रिहा कर दिया गया।
क्यूबेक प्रीमियर फ्रांसकोइस लेगार्ट ने कोविड-19 के ताज़ा दादोशुमार जारी करते हुए बताया कि सूबे में 815 नए केसेस और 5 मजीद अमवात के वाक़यात रिपोर्ट हुए। वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से सूबे में 87,791 तस्दीकशुदा वाक़यात हुए हैं, जिसमें से 5,970 अफराद मौत की आगोश में जा चुके हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। प्रीमियर फ्रेंकोइस लेगार्ट ने कहा है कि मजीद इलाकों को रेड जोन में मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इजाफी इक़दामात जुम्मे से शुरू होने वाले रेड जोन्स में बतदरीज लागू होंगे। लेगार्ट ने कहा कि हम देख रहे हैं कि लगता है कि इस वबा में इजाफा रुक गया है, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। ये वायरस मजीद खित्तों में भी फैल रहा है। इस वक्त सूबे में 87,791 तस्दीक शुदा वाक़यात हुए, जिसमें से 5,970 अफराद मौत की आगोश में जा चुके हैं, जबकि अस्पताल में 468 अफराद नए दाखिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि लोग आइंदा महीनों में घरेलू तकरीबात से गुरेज करते रहें ताकि केसेस की तादाद कम रहे और अस्पतालों में मरीजों का इंदराज कम से कम हो। IMF ने पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई कम होने की नवीद सुना दी। जानिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ सकती है और इस साल बेरोजगारी की शरह 4.5% है, जो 2021 में बढ़कर 5.1% होने का खदशा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि GDP में शरह नमू जो रवा साल 4% है, वो अगले साल बेहतर होकर 1% रहने की तवक्को है। IMF ने आलमी मुआशी मंजरनामे की रिपोर्ट में लिखा है कि करंट अकाउंट खसारा अगले साल GDP का 2.5% रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खदशात बहुत ज्यादा हैं। लाहौर में एक रिसर्च सेंटर के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों पर जबर के मौजू पर वीडियो लिंक सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान समेत दीगर ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कहना था कि दुनिया में कहीं एटमी जंग होनी है तो वो जनूबी एशिया के खित्ते में होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खदशात बहुत ज्यादा हैं, हिंदुत्व की भरपूर मुखालफत करना होगी। कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। कराची के मारूफ दीनी दरसगाह जामिया उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन ने फतवा दिया है कि PUBG गेम खेलने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये फतवा दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया बनौरी टाउन की जानिब से एक शहरी के पूछे गए सवाल पर जारी हुआ। शहरी का सवाल और फतवा जामे की वेबसाइट पर भी मौजूद है। फतवे की नकुल सोशल मीडिया पर भी बड़ी तादाद में पोस्ट की गई हैं और इस मामले पर नई बहस छिड़ गई। एक शहरी की जानिब से सवाल हुआ था कि गुज़िश्ता जुम्मे को हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने बयान में फरमाया कि जो शख्स PUBG गेम खेलता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है और उसका निकाह बाकी नहीं रहता, यानी जो अहकाम इस्लाम से निकलने की सूरत में लगते हैं वो सब बयान किए। सवाल के जवाब में दारुल अफ्ता की जानिब से कहा गया कि मालूमात के मुताबिक PUBG गेम में बाज़ औक़ात पावर हासिल करने के लिए गेम खेलने वाले को बुतों के सामने पूजा करनी पड़ती है और गेम खेलने वाले शख्स का अपने खिलाड़ी को पावर हासिल करने के लिए बुतों के सामने झुकाना और बुतों की पूजा करवाना उसका फेल है। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता माह मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती के अफसोसनाक वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर आम सार्फिन के साथ शोबिस इंडस्ट्री ने भी बरहमी का इजहार किया। 2 रोज कबल मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही को मांगा मंडी से वारदात के 1 माह और 3 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। अब मरकजी मुल्ज़िम आबिद मलही की गिरफ्तारी के बाद शोबिस शख्सियात मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा कर रही हैं। अदाकार अदनान सिद्दीकी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुल्ज़िम पुलिस के शिकंजे में है और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को टैग करते हुए लिखा कि मुजरिमों को इस घिनौने जुर्म की मिसाली सजा दी जाए। अदाकारा इकरा अजीज ने भी ट्वीट किया और कहा कि मोटरवे रेप केस के तकरीबन 1 माह बाद बिल आखिर मुल्जिम आबिद मलही गिरफ्तार हो गया और अब कानून को गालिब आना चाहिए। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाउल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक मिसबाउल हक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदा छोड़ने का ऐलान करेंगे। जराये का कहना है कि एक साथ 2 बड़े ओहदे होने की वजह से मिसबाउल हक पर दबाव भी था और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया भी जा रहा था। जराये के मुताबिक मिसबाउल हक इस वजह से नाखुश भी थे कि जो लोग उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे थे उन्हें सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना दिया गया था। ख्याल रहे कि मिसबाउल हक को गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के साथ कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर भी बनाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का इस हवाले से कहना था, ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि अगर एक ही शख्स के पास जिम्मेदारियां होंगी तो खराब परफॉर्मेंस पर उन्हीं से पूछगछ की जाएगी।